मित्रों, जय श्री हरि। आप लोग अपना प्रेम इसी तरह से बनाए रखें। आनंद आ रहा है। मित्रों, ज्येष्ठ का महीना हनुमत साधना के लिए विशेष प्रतिकूल नहीं होता, यह अनुकूल है। ज्येष्ठ का महीना सबसे बड़ा महीना। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। मित्रों, इसमें हनुमान जी की साधना आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को बंधन मुक्त, ऋण मुक्त, रोग मुक्त और दंगा मुक्त बनाता है। मित्रों, हनुमान जी की पूजा, व्रत, दर्शन तथा राम नाम का जप हनुमान जी को प्रसन्न करता है। मित्रों, ज्येष्ठ के महीने में मंगलवार को यदि कोई व्यक्ति भगवान गणेश को चोला चढ़ाता है, सिंदूर लगाता है, हनुमान जी उसकी सभी मन्नतें पूरी करते हैं। मित्रों, यदि शनिवार को कोई जातक चोला चढ़ाता है, कोई भक्त चोला चढ़ाता है, तो उसका शनि और ढैया का प्रभाव समाप्त होता है, सभी संकटों से छुटकारा पाता है। मित्रों, हनुमान जी प्रसन्न हो गए हैं, इसका यह संकेत है कि आप निर्भीक, साहसी और शक्तिशाली होकर भी आप नेक, न्यायप्रिय और विनम्र हैं, तो निश्चित ही आपसे हनुमान जी प्रसन्न हैं। जैसे आप एक अच्छे लीडर, सैनिक, पुलिस या उच्च पदासीन अधिकारी होकर भी विनम्र और सच्चे हैं, तो हनुमान जी की आप पर कृपा बनेगी, बनी रहेगी। हनुमान जी यदि प्रसन्न हैं, तो आप हर क्षेत्र में प्रगति करेंगे। हनुमान जी की प्रसन्नता से आपको किसी भी प्रकार का कष्ट और दुख नहीं होगा। मित्रों, ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र में मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पर भारत देश में आज के झारखंड राज्य के गुमला जिले के आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव में एक गुफा है, गुफा में हुआ था। मित्रों, इस प्रकार से हनुमान जी हिंदू महाकाव्य श्री रामचरितमानस रामायण के केंद्रीय पात्रों में से एक है। वह राम के प्रबल भक्त और चिरंजीवों में से एक है। हनुमान जी को पावन देव और पवन देव यानी वायुदेव का आध्यात्मिक पुत्र माना जाता है, जिन्होंने कई कहानियों में हनुमान जी के जन्म में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी। हनुमान जी को शिव का आंशिक रुद्रावतार माना जाता है। मित्रों, हनुमान जी राम के सबसे परम
भक्त कहे जाते हैं। पुराणों के अनुसार श्री राम एवं सीता माता के ने बजरंगबली को कलयुग में अधर्म के नाश और धर्म के प्रचार के लिए अमरत्व का वरदान दिया था। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छुहु। इस आशीर्वाद से माता सीता ने उनको अमर कर दिया था। इसी कारण धरती पर कुछ प्रमुख स्थानों को हनुमान का निवास स्थान माना जाता है। इन्हीं विशेष जगहों में गंधमादन पर्वत एक है। यह गंधमादन पर्वत एक छोटा सा पर्वत है जो हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित है। वर्तमान में यह तिब्बत के क्षेत्र में आता है। यहां जाने के 3 रास्ते हैं। पहला मार्ग नेपाल होते हुए मानसरोवर के आगे, दूसरा विकल्प भूटान के पहाड़ी इलाकों से, और तीसरा रास्ता अरुणाचल से चीन होते हुए जाता है। मित्रों, गंधमादन पर्वत पर आज भी हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में निवास करते हैं। कलयुग में हनुमान जी, यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास की भांति उसे भी हनुमान और राम जी के दर्शन में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का कई बार आभास कराया है। भगवान राम के सारे काम संवारने के लिए हनुमान जी ने अपना लंगोटा धारण कर श्री हनुमान जी अपने भक्तों को उसी प्रकार कष्टों से बचाते हैं जैसे भगवान राम को हर पल हर क्षण बचाते थे। भगवान राम का हनुमान के हृदय में वास है। अपने भक्तों को बचाने के लिए, उनके ऊपर आने वाली तमाम तरह के कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इनकी पूजा पाठ में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। मंगलवार को उनकी पूजा के बाद अमृत बाणी और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से बजरंगबली खुश होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में सिंदूर का एक अलग ही महत्व है। एक और जहां शादीशुदा महिलाएं इसे अपनी मांग में लगाती हैं, वहीं पूजा पाठ में भी सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर देवी देवताओं को सिंदूर का तिलक लगाया जाता है, वहीं हनुमान जी को भी सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। लेकिन इसके पीछे का कारण कई लोग नहीं जानते हैं। आइए आपको बताते हैं क्यों मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। इसका उल्लेख श्री रामचरितमानस में है। श्री रामचरितमानस के अनुसार 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या आए तो एक दिन हनुमान ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देखा। उनके लिए ये कुछ अजब सी चीज थी जो उन्होंने माता सीता से सिंदूर के बारे में पूछा। इस पर माता सीता ने कहा कि सिंदूर लगाने से उन्हें श्री राम का स्नेह प्राप्त होगा और उनकी आयु बढ़ेगी। साथ ही माता सिंदूर लगा करके प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार हनुमान जी ने क्या किया, एक दिन माता सीता जब श्रृंगार करके अपने महल में की चली गईं, तो उन्होंने सिंदूर दान उठाकर और पूरा स्नान कर और भगवान राम के दरबार में पहुंचे। और जब ऐसी स्थिति में हनुमान को राम ने देखा तो बड़े आश्चर्यचकित रह गए। तो हनुमान जी उनसे भी आश्चर्यचकित ज्यादा हो गए। अरे प्रभु श्री राम, आप प्रसन्न नहीं हुए? माता जी तो कहती थी कि आप इस सिंदूर को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हे भगवान, आप मेरे सिंदूर को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं? इस प्रकार
भगवान राम ने पूछा कि मैं तो आपके ऊपर वैसे ही प्रसन्न हूं, फिर इस सिंदूर लगाने की क्या जरूरत थी? तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज, हम माता जी ने कहा है कि इसको लगाने से अपने स्वामी की आयु बढ़ती है। हमारे तो आप स्वामी हैं, इसलिए मैंने आपकी लंबी उम्र की कामना से पूरा सिंदूर नहा लिया है। इस प्रकार हनुमान जी और राम दोनों खूब हंसने लगे। तभी से मित्रों, अगर आप हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर का चोला चढ़ाने जा रहे हैं तो उनकी प्रतिमा को पहले जल से स्नान कराएं। इसके बाद सभी पूजा सामग्री अर्पण करें, फिर मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री अंजनी सुताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन 3 मंत्रों का जो कोई उच्चारण करते हुए स्नान कराकर श्री हनुमान जी के विग्रह को घी लगाकर और चमेली का तेल सिंदूर एक में मिलाकर और चोला चढ़ाएगा तो उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी तथा हनुमान जी उसके सारे क्लेश कष्ट दूर करेंगे। इससे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप करके देखो, जरूर प्राप्त होगी। फिर कोई मन्नत की गई हो तो ऐसे में मंगलवार के दिन चोला चढ़ाया जाता है। वहीं अगर शनिदेव की 7.5 अढ़ैया दशा, अंतरदशा या महादशा में कष्ट हो रहे हो तो इन कष्टों को कम करने के लिए शनिवार को चढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद हनुमान जी के हाथ जोड़कर और उनके इन 12 नामों को उच्चारण करने मात्र से आप सभी संकटों से मुक्त होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मित्रों, हनुमान जी का पहला नाम है हनुमान, दूसरा नाम अंजनी सुत, तीसरा नाम वायु पुत्र, चौथा नाम महाबल, पांचवा नाम रामेष्ठ, छठा नाम फाल्गुन सख, सातवां नाम पिंगाक्ष, आठवां नाम अमित विक्रम और 9वां नाम उदधिक्रमण है। 10वां नाम सीता शोक विनाशन, 11वां नाम लक्ष्मण प्राणदाता और 12वां नाम दशग्रीव दर्पण, दशग्रीव दर्पहा। 12वां नाम है दशग्रीव दर्पहा। यानी हनुमान जी की कृपा प्राप्त करके आप सभी श्रेष्ठ कर्मों में अग्रणी होंगे तथा श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ स्वास्थ्य, श्रेष्ठ के साथ मधुरतम आनंद लेते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप चोला नहीं चढ़ा पाते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तो आप इन 12 नामों को जो हमने बताया है, हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ठ, फाल्गुन सख, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा, इन 10 नामों को जो कोई प्रातः स्मरण करता है तो उस व्यक्ति की दीर्घायु होती है, बहुत दिन तक जीवित रहता है। नित्य नियम के समय नाम लेने से आप जिस देवता को मानते होंगे वह देवता हनुमान जी की कृपा से दर्शन अवश्य देता है और दोपहर में इन 12 नामों को लेने वाला व्यक्ति लक्ष्मीवान हो जाता है और संध्या के समय, सोने के समय इस 12 नामों को जपने वाला, लेने वाला व्यक्ति पारिवारिक सुखों से तृप्त होकर श्रेष्ठ होता है। सोते समय नाम लेने वाला व्यक्ति शत्रु जीत होता है। इस प्रकार उपरोक्त
सामग्री के मंगलवार इस 12 नामों का निरंतर मंत्र जप करने वाले व्यक्ति की हनुमान जी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर 10 दिशाओं से सर्व सुरक्षा करते हैं। बजरंगबली तोड़ देते हैं दुश्मन की नली, बजरंग बाका घेर लेता है चारों नाका। जय हो बजरंगबली रामदूत हनुमान। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को श्रवण किया है, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक करेगा, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को कमेंट करेगा, जय बजरंगबली लिखेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। यह बजरंगबली का वचन है। मित्रों, जय श्री हरि, जय श्री राम, वंदे मातरम। धन्यवाद।